निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़े मैया मिले पूर्ण हो सबका। बुलंबे मात की जय। पुंदराभ्याम नमः, माता विचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नोम सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। प्रतीक्षै नमः, ओम उदिच्यै नमः, ऊर्ध्वाय ब्रह्मणे नमः, अगस्त्याय भूमे नमः। कुमारी ऐसे बड़े अपने सिर को ऊपर से ऐसे ओम अपसरे भूताय भूता भूतवेदिताय भूता विघ्नकर्ता रस्तीनस्य वाक्यात्। अपने आसन में जल छोड़िए। ओम पृथ्वी तया लोका देवी तम विश्वनाथा धारे माम देवी पवित्रं कुरु चासनं। महाआसन को ऊपर छोड़ना है। अभी शरीर में पाप कहाँ दो जगह से होता है। कहाँ से होता है पाप? शरीर में पाप दो जगह से होता है। कहाँ से होता है? मन से कुछ नहीं होता हमारे। और मन से होता है ना हाथ से होता है ना। शरीर में पाप दो जगह से होता है। कहाँ से होता है? अभी चींटी जा रही है, आँख से देखे हम, देखने के बाद ही पैर रख दिए। पैर तो उस पर रख दिया, आँख से देखे, देखने के बाद बगल में हो सकते थे, लेकिन आँख से देखे और जान के उसमें रख दिया। ठीक पाप हो गया। कहीं जा रहे, कोई कुछ हम गलत बोल दिया है, कान से सुने, फिर उसको रिपीट करके ना, फिर पाप के भागीदार बढ़ गए। तो शरीर में पाप दो जगह से, कर्ण से और आँख से, नेत्र से होता है। तो ये दोनों के संकेत से ही हम कुछ न कुछ हरकत करते हैं। उसे स्पर्श शुद्ध करने के लिए बाएं हाथ में ले लीजिए और दोनों नेत्रों पे, दोनों कर्णों में जल लगाइए। ऐसे ऐसे ओम नेत्रोतक स्पर्श, ओम नेत्रोतक स्पर्श, ओम कर्णो स्पर्श, दोनों का उसी में छोड़ दीजिए। हर समय बैठे रहते थे। एक बार राजा जो है प्रतिदिन मंदिर में जाते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मणों को उनको धन देते थे। उनकी पत्नी कमल के तुल सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति लुकामु राजा के साथ भगवान का पूजा कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए बहुत सारा धन नाव पर लादे हुए उस स्थान पर आ गया। नाव को नदी के पास में खड़ी करके बनिए ने राजा के पास जाकर देखा कि राजा भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसने प्रेम पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इसका पूजन करें, इस पूजन का क्या फर्क, कृपया विस्तार से कहिए। राजा बोले, हे साधु, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास राज पाट धन दोनों सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा से यह पूजा किया जा रहा है। भगवान का पूजा पाठ ही इस दुख से मुक्ति दिला सकता है। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया बोला, प्रेम पूर्वक बोला कि हे राजन, इस पूजा का सारा विधि विधान मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी कोई संतान नहीं है। मैं भी इस पूजा को निश्चय ही करूँगा। साधु की भक्ति बात सुनकर राजा जो पूजा का सारा विधि विधान साधु बनिया को बता दिए। साधु बनिया व्यापार से खाली होकर आनंद को अपने घर पर आया। घर पर आकर अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, पुत्र देने वाला व्रत, पुत्र देने वाला पूजा में लुका हूँ, राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, यह पूजा में अवश्य करूंगी। उनकी पत्नी बोली, हे नाथ, तो बहुत अच्छा विचार है, कल प्रातः काल ही पूजा किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में पैसा क्यों नष्ट करोगे, जब संतान होगा तब पूजा कर लिया जाएगा।
फिर पत्नी ने कहा, हे नाथ, क्या लड़के से बढ़कर धर्मवान है? फिर बनिया ने कहा, जब तक 1 रुपये का लाभ ले तब तक कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बनिया का ऐसा उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गया और चुप हो गए और कुछ बोली नहीं। और भगवान का प्रसाद ग्रहण के भगवान के प्रसाद से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने के पश्चात उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रस सदृश थी, वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ रही थी। इसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऋतु कला के बढ़ने से उनका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का पूजन करूंगा, क्या वह करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में प्रलय होएगी। बहुत करे वो जो कल करना है उसे आज कर ले, जो आज करना उसे भी कर ले। कब क्या जाने भगवान की माया कब क्या हो जाए। साधु बनिया की बात सुनकर जो है, तो साधु बनिया पत्नी की बात सुनकर वो बोले कि हे प्रिय, कन्या जो हुई थी तो इतना खुशहाली था, इतना आनंद का माहौल था, तो उसके छठी और बड़े में बहुत सारा नाच गाना कराए, उसी में सारा धन खर्च हो चुका है। अभी जब कन्या का विवाह करूंगा उसमें भगवान का पूजा करूंगा। इस प्रकार कहकर साधु बनिया वहाँ से निकल गया, अपने नगर में घूमने चला गया। एक दिन साधु बनिया नगर में अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या जो विवाह के योग्य हो गई है, तो जो उनका काम करते थे दूतों को आज्ञा दिए कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु इसकी आज्ञा पाए दूत लोग कांचन नगर को गए, वहाँ से सुंदर बालक लेकर आए। बोले, स्वामी, यह बालक मैं लेकर आया हूँ। दूतों के मुख से वचन सुनकर साधु बनिया अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से शुभ सूत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय में दुर्भाग्यवश बनिया जो है भगवान का पूजा करना भूल गया, इससे भगवान क्रोधित हो गए। इसके बाद साधु बनिया मन में विचार किया कि हमारा तो सब काम पूरा हो गया, संतान नहीं था, कन्या हो गई, इसके बाद इसका विवाह भी हो गया, अभी सब काम हमारा संपन्न हो गया, अभी हमको धन कमाने के लिए कहीं बाहर चलना था। ऐसा मन में विचार करके वो अपने नाव पर सब सामान ला रहे, दामाद को साथ में लेकर घर से बाहर निकले और रथसारपुर नगर में पहुंचकर समुद्र के पास में नाव को खड़ा करके वहां पर व्यापार करने लगे। रथसारपुर नगर के जो राजा थे, चंद्रकेतु राजा थे, उसमें भगवान जो बनी को श्राप देखे, बनिया आने वाले समय भविष्य में आपको बहुत बड़ा दुख प्राप्त होगा। यह लोभ का फल है। किसका फल है? लोभ का फल। हम सबको अपने जीवन में किसी चीज का लोभ नहीं करना चाहिए। जो है हमारे पास उतने अगर प्रसन्न है तो आने वाला जीवन और खुशी खुशी व्यतीत होगा। अगर मन में किसी चीज का लोभ आ गया तो समझिए आने वाला जीवन कांटों पे चलने जैसा हो जाता है। और अगर लोभी हो गए तो उससे नुकसान क्या क्या होता है? लोभी पर सवरुष्ट हो देवपित भगवान, पाता है यमलोक में वह कभी नहीं संभाल। अगर हम लोभी हो गए, लालची हो गए तो हमारी इष्ट देवता अकुल होता है, वो रुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार का सम्मान आपको यहाँ पे मिलना चाहिए उस प्रकार का सम्मान न यहाँ मिलेगा, न यहाँ से जाने के बाद ही मिलता। इसलिए हम प्रयास करें कि मन से में किसी चीज का लोभ न हो। समाज में कुछ दान पुण्य करा रहे हैं, किसी का सहयोग करवा रहे हैं तो उसमें भी कोई लोभ न हो कि आज उनका सहयोग करवाए कल हमारा भी सहयोग करवाएंगे। अगर ऐसा मन में भाव लेके किसी का सहयोग करेंगे तो समझिए हम और पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। तो भगवान एक उपाय किए कि एक दिन राजा के यहाँ 2 चोर पहुंचे, राजा का बहुत सारा धन चुरा कर भागे जा रहे थे, जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों के डर के कारण चोर सारा धन वही बनिए के पास रखकर वहां से भाग गए। जब सिपाही लोग बनिए के पास मुझे देखे कि राजा का सारा धन वही रखा हुआ है, अतः उन्हें दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग बांध कर राजा के पास लेकर गए और प्रसन्नता को बोले कि राजा नहीं दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे होते हैं, इनके लिए क्या आ गया है? राजा बोले इनको अच्छे से बांध कर कारागार में डाल दिया जाए। भगवान की माया के कारण राजा ने बनिए की एक भी बात सुना रही, सारा धन अपने महल में रखवा लिए और बनियों को कारागार में डलवा दिए। यहाँ तो बनिए का यह हाल हुआ। घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उनका सब धन धान यहाँ पे चोरी के निमित्त कारागार में चले गए और घर पे चोरी हो गया। उनका भोजन अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं, सब धन धान चोर उठा ले गए। माता और पुत्री भूख और प्यास से तड़पने लगी और घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक भिक्षा के लिए बाहर निकली तो आने में विलम्ब होने लगा, लेट होने लगा। तो लीलावती एकदम चिंतित होने लगी, भयभीत होने लगी। देखिए पहले की माता कैसी थी, उनको पता है घर में चोरी हो गया है, अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है, कन्या भिक्षा के लिए गई है, भिक्षा मिलेगी तभी आएगी। लेकिन आने में लेट होने लगा तो एकदम चिंतित होने लगी, भयभीत होने लगी। पति और दामाद का कुछ सूचना नहीं, कन्या है वो भिक्षा लेके लेके गई, कब आएगी, कहाँ आएगी, एकदम भयभीत होकर चिंतित होने लगी।
और पहले की माता ऐसी थी और आज की माता देख लीजिए, अगर घर में बालक हो या बालिका, पुत्र हो या पुत्री, अगर घर से वो बाहर निकले हुए 10 मिनट, घर से मार्केट के लिए गए 10 मिनट के लिए, जाने का समय 5 मिनट, आने 10 मिनट का समय और सामान लेने 10 मिनट, अगर 20 मिनट का समय में अगर वो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भी मार्केट से सामान लेकर आते हैं, तो भी घर की माता उनसे पूछती नहीं क्या अब 5 मिनट का समय लगने वाला था। स्वाहा ओम बम बधाय नमः 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 स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा शुक्राय नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा शुक्राय नमः स्वाहा ओम ग्राम गिं ग्राम सा शुक्राय नमः स्वाहा ओम प्राम प्रीं प्रोम स शनिश्चराय 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 नमः स्वाहा ओम रांग रावी नमः स्वाहा ओम रांग रावी नमः स्वाहा ओम रांग रावी नमः स्वाहा ओम किं केतवे नमः स्वाहा ओम किं केतवे नमः स्वाहा टेबल फैन किं केतवे नमः स्वाहा ओम एक लिंग तो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम एक लिंग तो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोदिगवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः स्वाहा नमः संभवाय च मय भवाय च नमस्काराय नमस्काराय शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा सर्वे ऋषिभ्यो नमः स्वाहा सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे सागरेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे वेदेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा हार हो गौरा के ललनवा, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसकी सवारी, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा, सूर्य शाम शरण आए सब
सफल कीज सेवा सुर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा कामना को पूरा करो जय गणेश देवा सबसे पहले आरती को हार हो गौरा के ललनवा कीनत के लाज रखो सबो सुन हारे कामना को पूरा करो जग बलिहारी सबसे पहले आरती तो हार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती तो हार हो गौरा के ललनवा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्नजटे सिंहासन अद्भुत छविराजे आनंद करत निरंतर ध्वनि वारे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भरे कलिकार निज को दरस दियो सब निज को दरस दियो भोले ब्राह्मण बन कर कंचन माल गिरो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भी लगठारो जिन पर कृपा करे सभी जिन पर कृपा करे चंद जोड़ एक राजा चंद जोड़ एक राजा जिनके विवरण ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णव दूर जपायो सदा तर देवे सदा तर देवे तो फल भोग प्रभो जे तेरा देखे ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव